हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी अमीर व्यक्तियों की एक लिस्ट जरूर देखी होगी। वो हो सकता है आपने कभी इंटरनेट पर देखी हो या न्यूज़पेपर में देखी हो या टीवी पर देखी हो। तो जब आप वो लिस्ट देखते हैं उसमें हर व्यक्ति के नाम के आगे एक वैल्यू लिखी होती है। तो वो वैल्यू क्या होती है? तो फ्रेंड्स, उस वैल्यू से पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना अमीर है। तो जिस व्यक्ति की वो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अमीर होगा। तो फ्रेंड्स, उस वैल्यू को बोलते हैं नेटवर्थ। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्थ क्या होती है और ये कितनी होनी चाहिए या इसका बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी आज आपसे बात करूंगा कि अपनी नेटवर्थ कैसे पता लगाएं, अपनी नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करें और इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट टाइम नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्थ होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेटवर्थ किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल सक्सेस को बताता है। नेटवर्थ से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली कितना साउंड है, वो उसके पास कितनी वेल्थ है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। जो भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ। तो फ्रेंड्स, अब टोटल एसेट्स यानी एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वैसे हो सकता है आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एसेट्स यानी हर वो चीज़ जिसको आप अगर मार्केट में बेचने जाएं तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल जाए। तो वो एसेट्स हो सकता है आपका एक घर है, आपके पास गाड़ी है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, या इस तरह की कोई और चीज़ जिसके बदले में आपको मार्केट से पैसा मिल सकता है। तो उन सब चीज़ों को आप एसेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद आती है लाइबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज़ वो हैं जो भी आपने किसी का पैसा देना है। अब वो हो सकता है आपने कोई होम लोन ले रखा हो, या हो सकता है आपने कोई कार लोन ले रखा हो, या हो सकता है आपने और किसी तरह का क्रेडिट कार्ड लोन या किसी और व्यक्ति से कोई उधार ले रखा हो। तो ये सब जो पैसा जो आपने किसी का देना है उनको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, जो टोटल एसेट्स हैं आप इसमें से टोटल लाइबिलिटी जब माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलते हैं नेटवर्थ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि नेटवर्थ किसी व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो किसी भी व्यक्ति की नेटवर्थ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि एक मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए वैसे तो कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बट मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला आप अप्लाई करके आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो फार्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपकी एज है 25 ईयर्स और आपकी एनुअल इनकम है 4 लैक्स। तो अब 25 इंटू 4 लैक्स यानी ये हो गया 100 लैक्स। तो 100 लैक्स डिवाइडेड बाई 10, आप इसको 10 से डिवाइड कर दें। अब जो वैल्यू आई ये होगी 10 लाख। तो यानी आपकी एक मिनिमम 10 लाख की नेटवर्थ होनी चाहिए। अब ये नेटवर्थ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी जो देनदारियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपकी नेटवर्थ बढ़ती चली जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जानना ये भी जरूरी है, मान लीजिए आपकी टोटल एसेट्स जो हैं वो 50 लाख की हैं और आपकी जो देनदारियाँ हैं यानी जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो 30 लाख की हैं। तो आपकी नेटवर्थ होगी 50 लाख माइनस 30 लाख इक्वल टू 20 लाख। तो यानी आपकी जो नेटवर्थ है वो सिर्फ 20 लाख की है। अब कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, आपको देखने में लगेगा कि बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत बड़ा घर है, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन अगर आप उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट करें तो हो सकता है कि अगर उनकी देनदारियां ज़्यादा हों उनकी नेटवर्थ काफ़ी कम हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ की एसेट्स हैं, लेकिन उसको 8 करोड़ का लोन देना है या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, इस तरह की उसने किसी का पैसा देना है, तो उसकी जो नेटवर्थ आएगी तो 10 करोड़ माइनस 8 करोड़, तो यानी 2 करोड़ की ही होगी।
तो यानी इससे ये पता चलता है कोई व्यक्ति दिखने में हो सकता है अमीर हो, लेकिन उसकी एक्चुअल अमीरी उसकी नेटवर्थ से ही पता चलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, अपनी बारे में भी जान सकते हैं कि हमारी नेटवर्थ कितनी है या किसी और व्यक्ति की नेटवर्थ कितनी है। तो फ्रेंड्स, इस नेटवर्थ को हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे 5 कारण बताता हूँ जिसके लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो पहला रीज़न है वो है फाइनेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले आपको इससे किसी भी व्यक्ति का या आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की नेटवर्थ कैलकुलेट करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि उस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, ये फाइनेंशियली कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कितना पैसा है, यानी वाकई में कितना अमीर है। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा रीज़न है वो है फ्यूचर लोन्स। तो फ्रेंड्स, जब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाता है तो उसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर आपकी नेटवर्थ मान के चलें कि आज की डेट में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और आप जो है 20 लाख रुपए का लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आपने 20 लाख का लोन लिया और किसी वजह से अगर वो लोन आप समय पर नहीं चुका पाए, कोई ऐसे चैलेंज आ गया, तो उसकी वजह से हो सकता है आपकी नेटवर्थ माइनस में चली जाए। तो इस तरह के डिसीजन लेने में आपको जो है नेटवर्थ वो हेल्प करती है कि आपको फ्यूचर में कोई लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या कितने अमाउंट का लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा रीज़न है वो है फाइनेंशियल डीलिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी से बात करते हैं या किसी कंपनी के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं, तो वहाँ आपको इन्वेस्ट करने से पहले या उस व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस डील करने से पहले आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसके साथ डीलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, उसकी जो नेटवर्थ है, अगर वो माइनस में है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसके साथ डीलिंग नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस या उसकी नेटवर्थ काफ़ी कम है तो वो भी आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि आपको उसके साथ कोई बिजनेस डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसके किसी बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो चौथा रीज़न है वो है फाइनेंशियल सक्सेस। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अगर आप किसी व्यक्ति की नेटवर्थ जानते हैं तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में भी जान सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की नेटवर्थ जितनी ज़्यादा होगी वो व्यक्ति उतना ही फाइनेंशियली स्टेबल होगा और वो उतना ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अमीर होगा। अब उस व्यक्ति से अगर आपको कोई बिजनेस डील करनी है तो यहाँ आपको ये हेल्प करेगा जानने में कि आपको उसके साथ ये डील फाइनल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके साथ कोई भी किसी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पांचवा रीज़न है वो है फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है। क्योंकि जब आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि मेरी नेटवर्थ इतनी है, तो मेरी नेटवर्थ आने वाले टाइम में मैं इसको कितना बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता हूँ, या मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, या मुझे कितने लोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद ये आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 रीज़न है ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। तो जब आपको अपनी नेटवर्थ पता होगी तो ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको फाइनेंशियली कितना स्टेबल है और आप फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल हैं और आपको फ्यूचर में अपने किस तरह के गोल बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर देखिए आपकी जो नेटवर्थ है, जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं उन 5 लोगों की जो एवरेज नेटवर्थ होगी वो आपकी नेटवर्थ होगी। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करेंगे तो अगर उनकी नेटवर्थ बढ़ती है और आप उन लोगों के संपर्क में हैं तो सीधी सी बात है कि आपकी नेटवर्थ भी फ्यूचर में बढ़ेगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को
फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं। तो अगर आप भी वो फाइनेंशियल नॉलेज फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टाइम मेरे इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।